हेलो भाई, मैं ओमकार। मैं हमेशा अपना वीडियो के माध्यम से बाइक के रिलेटेड या फिर कार के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर इंजन रिलेटेड क्वेरी हो बताता ही रहता हूँ। कितना इंजन देता है, बीएचपी, हॉर्स पावर कितना जनरेट करता है, ये सब बातें ना मैं गाड़ी के साथ या फिर बाइक के साथ रिलेटेड शेयर करता हूँ। आज इस व्लॉग में ना एक खास चीज़ मैं बताने वाला हूँ। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस बाइक के लाइफ से जुड़ी हुई और आपकी लाइफ से जुड़ी हुई, दोनों के लाइफ से जुड़ी हुई जो जो कहानी है वो मैं बताना चाहता हूँ। वो व्लॉग को ना टिल एंड तक देखिए, क्योंकि ये व्लॉग सबसे सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये जो व्लॉग है रिलेटेड आपके लाइफ रिलेटेड है, आपके बाइक के हेल्थ रिलेटेड है, आपके हेल्थ रिलेटेड है। और दूसरा मतलब जो आप जब बाइक चलाते हो पिलर्स के साथ हो, मतलब डबल सीट हो या फिर ट्रिपल सीट तो खैर चलाती नहीं है, लेकिन डबल सीट हो या फिर कोई दूसरा बंदा आपको ओवरटेक कर रहा हो, ऐसे दो ही बंदों को और बाकी के बंदों को रिलेटेड, उसके लाइफ के रिलेटेड ये आज मैं बात बताने वाला हूँ। तो वीडियो को टिल एंड तक देखें और ज़रूर बने। हर लोगों को ना, हर कॉलेज ड्यूड हो गए या कॉलेज गाइज हो गए या फिर बूढ़े हो गए, कोई 60-70 साल के हो गए, बाइक चलाने की ना आदत ही होती है। बाइक कोई भी चला सकता है बंदा, साइकिल जो चलाता है वो ना बाइक खैर चलाता है, लेकिन बाइक कैसे चलाते हैं ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बाइक आप स्लो चलाओ या फिर फास्ट चलाओ, डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग के ऊपर। अगर एक भी गलती हो गई ना तो सामने वाला ठोक सकता है आपकी। ज़्यादा से ज़्यादा ना बाइक पे कोई एक्टिव पैसिव सेफ्टी नहीं होती, तो आपकी लाइफ हमेशा खतरों से खाली नहीं रहती है। बहुत खतरा रहता है आपके लाइफ में जब आप बाइक पे ट्रैवल करते हो। तो इधर उधर फिसल सकती है, चाहे आपकी बाइक 20 किलोमीटर के नीचे भी क्यों ना हो, 80 किलोमीटर के ऊपर, तो खैर अब जब आप गिरते हो तो बहुत चोट लगती है। तो ये आज सबसे बात होने वाली है आपके और आपके बाइक के इंश्योरेंस को रिलेटेड। और ये इंश्योरेंस के बाद में क्यों इस ब्लॉग के माध्यम से आपसे शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि इस बाइक का इंश्योरेंस ना एक्सपायर्ड वैलिडिटी खत्म होने वाली थी, इंश्योरेंस वैलिडिटी खत्म होने वाली थी। तो इसलिए इसके लिए ना रिन्यूअल आया, मेरे कोई अपडेट आई इस कोई ऐप में। तो भी इंश्योरेंस रिलेटेड अपडेट मैं अपडेट कर रहा था, तो सोचा एक व्लॉग में ही क्यों ना ये बात डाल दूँ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बाइक के रिलेटेड, आपके रिलेटेड इंश्योरेंस रिन्यू करना क्यों चाहिए और इंश्योरेंस अपडेट इंश्योर्ड क्यों रखनी चाहिए, इंश्योरेंस अपडेट क्यों करना चाहिए। और आरटीओ को भी ना ये चीज़ मैंडेटरी होती है। अगर आप इसलिए दिया होता है वो पेपर वर्क में, अगर इनकम्प्लीट होता है आपका इंश्योरेंस तो आपको चालान लग सकता है, क्योंकि ये आपके लाइफ और आपके बाइक के रिलेटेड ये जानकारी होती है कि आप और आपकी बाइक हमेशा सिक्योर रहे। आपकी जान, अगर आपका जान मतलब इधर उधर आप गिर भी जाते हो, तब आपके बाइक के ना जो जितनी भी क्लेम होती है, जो वैल्यू, मतलब आप जो डिपेंड करता है एक्सीडेंट के ऊपर, बाइक कितनी एक्सीडेंटल है, उसके बाद जो वैल्यू बनती है ना वो क्लेम हो पाती है। कितना क्लेम मिलता है, टोटल क्लेम मिलता है, मीडियम क्लेम मिलता है, या फिर कितना डैमेज है, टोटल डैमेज है, टोटल डैम में चला गया है, मीडियम डैम में चला गया है, या फिर हाफ डैमेज है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोलिजन के ऊपर डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस कैसे क्लेम होगा। सबसे खास चीज़ ना मैं इंश्योरेंस के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि कौन सा इंश्योरेंस बाइक के रिलेटेड ना ज़बरदस्त रहने वाला है, और मैंने कौन सा इंश्योरेंस अप्लाई किया और कौन सा इंश्योरेंस अप्लाई करने के बाद मुझे एक जो क्लेम रेशियो है, आईडीबी वैल्यू है, वो कितनी अपग्रेड मिला, उसमें जो वैल्यू है कितनी ऐड हो गई, एक्सटेंड हो गई पहले के मुकाबले। तो ये चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। गया यार, कोई पेपर वर्क नहीं होता, सब डिजिटल हो गया है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड, यहाँ पे मोबाइल है खैर, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले ना फ़ोन पे ऐप चालू कर देता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ। हाँ ओके, ये फ़ोन पे ऐप चालू हो गया। यहाँ पे देख सकते हो आप, ज़रा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बाइक है खैर, तो मैं अभी बैठ जाता हूँ और सबसे अच्छी बात आपको बताता हूँ इस इंश्योरेंस के मामले में, इस इंश्योरेंस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन पे ऐप डाउनलोड किया। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे ना हिस्ट्री है, अभी मैंने जो है वो सेव करके रखा है। मैंने इंश्योर की थी बाइक, इंश्योरेंस बुक भी किया था, लेकिन उनके इशूड में आया ही नहीं, वो रिटर्न आ गए पैसे, लेकिन फिर से आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐप का कोई प्रॉब्लम होता है रिलेटेड, अभी देखो यहाँ पे ना रिफंड आ गया फिर से। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कौन सा इंश्योरेंस ज़बरदस्त होता है, अच्छा होता है, और कितने फास्ट क्लेम हो जाता। क्लेम होना किसी का मतलब होता है, लेकिन किसी का एक्सीडेंट ऐसे भगवान की दया से हो ना, अगर हो गया तो जल्दी से जल्दी क्लेम हो इंश्योरेंस। ये देखो इंश्योरेंस में मैं चला गया, बाइक है, कार है, ऑटो है, टैक्सी है। हमें बाइक का चाहिए तो बाइक मैंने निकाला, बाइक इंश्योरेंस आ गया। तो यहाँ पे ना नंबर डालना पड़ता है, अभी मैं नंबर डाल देता हूँ। तो नंबर डालने के बाद ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, पुराने वाला हिसाब किताब दिखाया जाता है, मतलब कौन सा इंश्योरेंस था कौन सा नहीं था। तो यहाँ पे व्यू कोड्स होता है, व्यू कोड्स पे डालोगे तो ऐसे इंश्योरेंस आता है। ओन डैमेज है 1 ईयर से, आपको क्या चाहिए, मेरी तो खैर नई बाइक है, अगर आपको 10 साल पुरानी बाइक है तो ओन डैमेज का मतलब थर्ड पार्टी का भी निकाल सकते हो। लेकिन
सेफेस्ट थिंग क्या होती है कि आप हमेशा, इतना भी महंगा नहीं होता है टू व्हीलर का अगर कंपेयर करते हो एक फोर व्हीलर के मुकाबले, तो एक सिंपल सी चीज़ होती है, आप कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस में जाए मतलब जीरो डेथ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट्स ना जो कवर है वो यहाँ पे टिक करें। और बहुत सारे इंश्योरेंस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो ICICI लोम्बार्ड है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, गो डिजिट है, बजाज एलिना है, टाटा एज और रिलायंस जनरल है। ये जो सबसे 5 जो है ना इंश्योरेंस, वो क्या बताते हैं कि सबसे मैं ये जो अभी मैंने किया है वो सॉर्ट आउट किया है, मतलब ये जो 5 है वो 3 4 5 6 है, सॉरी वो 6 अभी एक आ गया, तो 6 इंश्योरेंस सबसे बेस्ट है, वो मोस्ट ऑफ द व्यूड और मोस्ट बेस्ट इंश्योरेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैंने चूज़ किया है यहाँ पे गो डिजिट। अभी मुझे प्रीमियम भी ज़्यादा नहीं चाहिए, सबसे कम भी नहीं चाहिए, तो मैंने मीडियम पे रखा है। IDV उसका है 26,813 समथिंग IDV, मतलब जो आपका क्लेम होगा तब इतनी वैल्यू आपकी क्लेम हो जाएगी, बाकी के पैसे आपको डालने पड़ेंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है, जैसे मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा ईमेल एड्रेस है वो डाल दिया, 1 मिनट में डाल देता हूँ। हाँ, मैंने डाल दिया। तो उसके बाद ना कंटिन्यू पे जाते हो, कंटिन्यू पे जाते हो ना, तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है। तो सबसे मुझे बेस्ट लगा ना ये गो डिजिट इंश्योरेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो IDV रेशियो है वो 26 है, और सबसे ज़्यादा IDV जो है ना वो इसी का ही है इसमें। और अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट पे फिर से जो है वो ब्लिंक हटा देते हो, तो अभी देखो कंप्रेहेंसिव एक ईयर में 6 ही आता है। तो उससे यूनाइटेड स्टेट भी अच्छा रहता है, IDV उसका 18,000 है, बजाज एलियान्ज का 10,000 है, ICICI लोम्बार्ड का 18,000 है, 18,000 है, टाटा AIG का 23,040 रुपीज़ है समथिंग। लेकिन मुझे अच्छा लगा इसी, ये क्लेम रेशो भी अच्छा है, 1 साल का कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस अगर गो डिजिट का, और अपने ना बजट में 573 रुपये देने पड़ते हैं, GST VST मिलाकर टोटल मेरे ख्याल से पैसों में पॉइंट पैसे समथिंग वो वैट लेता है, वो उसके हिसाब से वो बन जाता है। यार इंश्योरेंस करना ही चाहिए यार पर्सनली। ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप इंश्योरेंस बुक करते हो। हर अलग अलग कंपनी के अच्छे अच्छे, ये कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है, इसे मैं ब्लॉग के माध्यम से डालना चाहता हूँ। तो ऐसे इंश्योरेंस हमेशा अपना ना, अगर कोई भी आता है ना रिन्यूअल नोटिस, तो सतर्क रहे, क्योंकि RTO का चालान भी लग सकता है। और आपके बाइक को ऐसा हो ना कभी, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाता है और आपका रिन्यूअल अपडेट आया, अब आपने अपने रिन्यूअल किया नहीं इंश्योरेंस और अपडेट किया नहीं, तो आपका क्लेम नहीं बनेगा, आपको खुद पे करने होंगे आपकी बाइक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं व्लॉग के माध्यम से क्यों शेयर करना चाहता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा इंश्योर्ड रख के अपनी वैल्यू, जो बाइक है या फिर फोर व्हीलर है, कोई भी व्हीकल है, वो इंश्योरेंस ज़रूर करे, उसका वैल्यू ऐड करे, कोई कितना भी थोड़ा महंगा क्यों ना हो, लेकिन जीरो डेप्थ इंश्योरेंस करे। हमेशा सतर्क रहे, सावधानी के साथ मोटरसाइकिल चलाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।